हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर पार्ट 9 को देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि इस वाले सेशन में आपको यूनिक मेथड टोटली जो आपको कहीं और बुक्स या कहीं और आपको जो कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे उससे टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट पूरे एलिगेशन के लिए मैंने डेवलप किया है। तो आप जरूर पार्ट 1 से देखना शुरू करें, तभी आपको ये अप्रोच समझ में आएगा। तो या आप चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का मोर देन वन टाइम जब रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट है वो वाला कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने पार्ट 8 में डिस्कस किया था और उस पर कुछ क्वेश्चन ही लिया था। उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने आज यहाँ पे इस सेशन में आपको 10 क्वेश्चंस लूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों का फीडबैक ये है कि सर 10 ही क्वेश्चन नहीं लीजिए, 15 कम से कम 15 क्वेश्चन लीजिए आधे घंटे के 30 मिनट्स के सेशन में। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि 15 क्वेश्चन यदि 30 मिनट्स के सेशन में लेता हूं तो मैं आपको उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसा मेरा एम नहीं रहता है कि 10 ही क्वेश्चन लूँ, बट आधे घंटे के सेशन में मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यदि जरूरत पड़े तो मैं आपको लिए 2 3 4 पार्ट्स और बनाऊंगा। बट मैं आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जो भी चीज मैं आपको बताऊं पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप डोंट वरी, यदि जरूरत पड़ेगी मैं 2 3 और पार्ट्स बनाऊंगा, बट मेरे तरफ से ये वाला पार्ट जो है आपको सेकेंड लास्ट पार्ट है एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे, एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला पे। नेक्स्ट पार्ट 10 भी मैं एक लाऊंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी डाउट्स है प्लीज प्लीज सेंड करिए आप हमको फेसबुक के थ्रू या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू वो वाला क्वेश्चन जरूर आप भेजिए, ताकि उस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन यानी कि पार्ट 10 में उसको मैं ले लूँ। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव हो या आपके जो भी डाउट्स हो एलिगेशन एंड मिक्सचर का, उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू या फेसबुक ग्रुप जो है आपको टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी, उसको ज्वाइन करके आप दे सकते हैं। अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराना चाहूंगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। 10 liters of the mixture is removed and replaced with pure milk, okay, and the operation is repeated once more, यानी कि टोटल 2 बार ये ऑपरेशन हो रहा है। at the end of 2 removals and replacement, what is the ratio of milk and water in the resultant mixture? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है, जो डायरेक्ट चेंज हो रहा है या जिससे आप रिप्लेस कर रहे हैं उतना बाई नीचे आप टोटल लिखिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ टोटल और राइट साइड में आपको इनडायरेक्ट चेंज वाला लिखना था। ठीक है, फिर जितने बार ऑपरेशन होता था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये वाला चीज था जब हम लोग को शुरू में एग्जैक्ट टोटल दिया रहता था। बट यहाँ पे देखिए आपको मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है, 3:2। इस वाले केस में हम लोग को क्या कॉन्सेप्ट रहना था, जो पहले था वो केवल किसी एक चीज का ही सॉल्यूशन हुआ करता था, बट यहाँ पे आपके क्या है, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन दिया गया है। तो अब देखिए एक स्टेप आपको ऑलरेडी आगे का क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो क्यों ना हम एक स्टेप पीछे चले क्वेश्चन में। क्यों? जब क्वेश्चन में आपको केवल आपको क्या दिया गया था, केवल आपको वाटर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो मिक्सचर है उसको रिमूव करके मिल्क डाला जाता है। तो कभी ना कभी एक स्टेप जो पहले है, यहाँ पे 3:2 में मिल्क और वाटर है, तो एक स्टेप पहले कहीं ना कहीं आपको वाटर रहा होगा, तभी इसमें आपने कुछ मिल्क डाला, तभी तो आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 आया। इस चीज को समझिए, हम यहाँ जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो आपको मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2
2 दिया गया है। तो टोटल सॉल्यूशन को हम लोग 5x ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब क्या इसमें आप अपने तरफ से एक चीज मान लीजिए कि 5x का मिक्सचर है जिसमें से आपने 3x जो मिल्क है उसको ऐड किया है, तो यहाँ पे 5x क्या हो जाएगा टोटल हो जाएगा, और इस साइड में आपको क्या रेशियो दे देगा वाटर का। क्यों वाटर का? क्योंकि इस वाले केस में आपको मिल्क जो है ऐड किया जाता है, तो 5x में से 2x हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं x x काट के ये भी तो बोल सकते हैं कि 5 में से आपको 2 जो है वाटर बच जाता है। वही चीज तो है, 5 पार्ट्स यदि आप ले रहे हैं तो 3 पार्ट्स मिल्क को ऐड कर रहे हैं, तो बच कितना रहा है आपके पास 2 पार्ट वाटर का। तो एक स्टेप पीछे हम लोग गए, सेम वही चीज करेंगे। 5 पार्ट्स में से यदि इसको अपन ऐसे कर दे, यहाँ पे टोटल है राइट साइड में वाटर का, क्योंकि वाटर यहाँ पे इनडायरेक्ट चेंज हो रहा है, डायरेक्ट चेंज क्या हो रहा है मिल्क, क्योंकि मिल्क को ऐड किया जा रहा है। तो टोटल को आप 5 ले रहे हैं तो वाटर आपका कितना है 2 है। सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है कि 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क। अब देखिए मिक्सचर आपका सपोज x लीटर का है, उसमें से 10 लीटर मिल्क निकाला गया है, तो आपको क्या हो जाएगा x में से अब वाटर कितना बच जाएगा x माइनस 10। एक बार सेम प्रोसेस एक बार और किया जाता है तो कितना हो जाएगा x माइनस 10। अब आप रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाइए, रूल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा इस चीज का सॉल्यूशन, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो x जो अपन लिए हैं, x देखिए x लिए हैं क्या टोटल क्वांटिटी, लेकिन जो टोटल क्वांटिटी का वैल्यू कितना दिया गया है 20, तो 10/20 हो जाएगा। मतलब कि 1 0 कट गया, 2 में आपको 1 मिल्क निकाला जा रहा है, तो वाटर कितना बच रहा है 1। मतलब कि x के जगह पे आप 2 लिखेंगे, x माइनस 10 के जगह वाले पार्ट को आप 1 लिखेंगे, ये भी कितना हो जाएगा 1, और x वाला पार्ट भी 2 हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाला प्रोडक्ट रूल लगाइए, आपको कितना आ जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 में से आपको राइट साइड वाला कितना है 2 है। अब देखिए टोटल 20 है, वाटर 2 है, तो इसका मतलब मिल्क कितना हो जाएगा आपको 18 पार्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का आपसे रेशियो पूछा गया है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं 18 पार्ट मिल्क है, 2 पार्ट आपको वाटर है, तो कितना हो जाएगा 9:1 पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 9:1 आएगा। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं था, चूंकि आपको एक स्टेप पहले जाना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना आपको टाइम लिया। एक स्टेप पहले जाने का मतलब कि 5 में से 3 निकाल के उसमें मिल्क डाला जाता है, तभी तो 2 पार्ट वाटर होता है, और टोटली क्या हो जाता है 3 पार्ट मिल्क 2 पार्ट वाटर हो जाता है। तो उसी को एक स्टेप हम लोग पहले चले गए कि जब प्योरली आपका कंटेनर में केवल वाटर रहा हो तब, क्योंकि इस वाला मेथड को हम लोग यहाँ से उठाते हैं जब प्योरली एक ही मिक्सचर दिया रहता है। तो इजीली इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन का आंसर आया 9:1। चलिए एग्जाम्पल 2 को देखते हैं अपन। एग्जाम्पल 2 क्या बोला है, फ्रॉम ए कास्क ऑफ मिल्क कंटेनिंग 30 लीटर्स 6 liter are drawn out and the cask is filled with the water if the same process is repeated a second and third time। मतलब कि 30 लीटर टोटल है, उसमें से 6 लीटर निकाला जाता है और भरा किससे जाता है वाटर से ही, तो एक इसको अपन लिख सकते हैं 1/5। तो बेटर है इसको आप क्या लिखिए 2/10, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला गुना करने में आपको सही रहेगा। टोटल को यहाँ लिखिए तो 10 है, आपने क्या कर रहा है वाटर से फिल कर रहा है, तो राइट साइड में क्या बच जाएगा आपको मिल्क बच जाएगा, तो 10 में ये 8 आ जाएगा। ये सेम प्रोसेस 3 बार कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको 1000 में आपको 8 का क्यूब 512 आ जाएगा। यदि 100 में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 51.2% आ जाएगा, क्योंकि 100 मतलब 100% दिया गया है उस सॉल्यूशन का। अब आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कास्क। अब टोटल सॉल्यूशन कितने का था 30 लीटर का, अब 51.2% आपको क्या मिल्क बचा हुआ है, तो टोटल मिल्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, टोटल मिल्क लेफ्ट हो जाएगा आपको 30 लीटर का 51.2%। इसको हटाएंगे, ये डेसिमल इससे कट जाएगा, इसको गुना करेंगे 3 दूना 6 3 1 3 3 5 15/100, ये कितना आ जाएगा 15.36 लीटर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोला है, 8 लीटर्स आर ड्रन फ्रॉम ए कास्क फिल्ड विथ वाइन एंड देन फिल्ड विथ वाटर। मतलब कि एक
वाइन का कुछ वेसल है, उसमें से 8 लीटर निकाला जाता है वाइन, और उसमें वाटर फिल कर दिया जाता है, मतलब कि 8 टोटल सॉल्यूशन को अपन x लीटर ले लेते हैं। तो नीचे वाला टोटल है, ऊपर वाला क्या है, वाटर है, तो वाटर डायरेक्ट चेंज हो रहा है, मतलब कि जो इनडायरेक्ट चेंज होगा वो आपको क्या हो जाएगा, वाइन। तो x में से आप 8 निकाल दिए तो कितना बचा, x माइनस 8 हो जाएगा। द ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, मतलब कि टोटल कितने टाइम्स ऑपरेशन होता है, 4 टाइम्स। यदि आप x को 4 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x4। x माइनस 8 को 4 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8 टू द पावर 4। ओके, the ratio of the quantity of wine now left in the cask to the total solution। अब वो आपको बोला गया है कि वाइन और टोटल सॉल्यूशन का रेशियो 16:81 दिया गया है, मतलब कि x माइनस 8 टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16/81 दिया गया है। अब देखिए ये क्या है, 2 के पावर 4 है, नीचे वाला 3 के पावर 4 है, इसका मतलब x माइनस 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। 2x इधर आएगा, 3x, x बच जाएगा, -24 को उस साइड ले जाएंगे तो 24, तो x का वैल्यू आपको कितना आया, 24 लीटर। आपसे पूछा क्या गया था, हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली, मतलब कि कास्क का ओरिजिनल जो हम लोग लिए थे कितना लिए थे, x लीटर, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको मैं बता दूं कि सारा का सारा सेम टू सेम थर्ड जो क्वेश्चन था वही था, बट ये वाला रेशियो जो है, किस किस चीज का रेशियो दिया गया है वो आपको डिफरेंट दिया गया है। तो आपको पता था फर्स्ट वाले मेथड से क्या, कि यहाँ पे टोटल लिखे थे, सेम क्वेश्चन है जो थर्ड क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको क्या हो गया था, ये वाला पोर्शन वाइन का हो गया था, x हुआ था, x माइनस 8 हुआ था, ये ऑपरेशन आपको कितने टाइम्स हुआ था, 4 टाइम्स, तो टोटल हुआ था x टू द पावर 4, x माइनस 8 हुआ था, x माइनस 8 टू द पावर 4। अब आपको रेशियो क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट वाटर। अब आपको वाइन और वाटर का रेशियो दिया गया है, वाइन कितना है, x माइनस 8 टू द पावर 4, और वाटर कितना हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस x माइनस 8 टू द पावर 4 इज इक्वल टू का रेशियो कितना दिया गया, 16/65। इसको यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 और x माइनस 8 टू द पावर 4 और 16 x माइनस 8 टू द पावर 4, तो उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 x माइनस 8 टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू 16 x टू द पावर 4। चलिए इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 8 टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16/81। अगेन आप सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 24 लीटर आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का माना जा सकता है, क्यों, क्योंकि थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट आपको जो रेशियो आप निकाले थे वही रेशियो आपको दे भी दिया गया था, तो आसानी से आपने बैठा लिया। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब 10-15 सेकेंड आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के और एक्स्ट्रा कर सकते थे क्या। अब देखिए, अब आपको कुछ किसी चीज का दिया गया है, सपोज मिल्क का रेशियो किसी भी आपको सॉल्यूशन में 1/5 दिया गया है, और दूसरा जो कंटेंस करता है, दूसरा जो लिक्विड है वो वाटर का है, तो मिल्क 1 पार्ट है, टोटल कितना है 5 पार्ट्स, तो मिल्क और वाटर यदि 1:4 दिया गया है तो आप मिल्क का 1/5 वाटर का 1/5 बोलेंगे। तो वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों नहीं यूज कर, देखिए आपको क्या दिया गया है, वाइन और वाटर का रेशियो दिया गया है 16:65, वाइन और वाटर का रेशियो आपको दिया गया है 16:65। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इसको बोल सकते हैं, आपके पास वाइन है और टोटल है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि वाइन बाई टोटल कितना हो जाएगा, 16/16 प्लस 65 विच विल बी इक्वल टू 16 प्लस 8/81। अब आप यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल सकते थे क्या, x माइनस 8 टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16/81। तो ये वाला प्रोसेस आपको करने का जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ से आप डायरेक्ट x माइनस 8 बाई एक्स इज इक्वल टू 2/3 और फाइनली x का वैल्यू आप 24 लीटर्स आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 24 लीटर होगा, बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगा, यदि ये वाला चीज आपको स्ट्राइक नहीं किया तो इससे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, ओके, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। मतलब कि 4 लीटर आपको वाटर है जो कि डायरेक्ट चेंज कर रहा है, टोटल कितना है 40। अब आप इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। इस चीज को आप यहाँ वैसे हर बार टोटल मिल्क ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट चूंकि आपको मैं समझा रहा हूं तो सारा चीज लिख करके बता रहा हूं। कॉपी पेन पे इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप 10 करेंगे यहाँ 9 करेंगे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या बोला गया है, द प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब कि 2 बार प्रोसेस आपको किया जाता है। ठीक है, फर्दर 2 टाइम्स किया जाता है, मतलब कि 2 और बार किया जाता है। एक बार तो ऑलरेडी कर चुका है, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब टोटल 3 बार हो रहा है। तो ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से मूव कर सकते थे कि चूंकि जो ऑपरेशन 3 बार हो रहा है, मतलब इस साइड में कितना हो जाएगा 1000, इस साइड में कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729। यदि आप 100 पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 72.9% आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। अब आपसे पूछा गया है, तो देखिए 40 का क्या होगा 72.9%, परसेंट हटाए, ये जीरो कट गया, 4 नमा 36, 4 दूना 8, 3 11, 4 सत्ते 28, 1 29/100, मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा 29.16 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया, फ्रॉम ए कंटेनर 6 लीटर ऑफ मिल्क वाज ड्रन आउट एंड वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगेन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज ड्रन आउट एंड वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर, thus the quantity of milk and water in the container after these two operations is 9/16, the quantity of mixture is what। अब आप देखिए 6 लीटर, इसमें क्या है, ये आपको वाटर से रिप्लेस किया जाता है, टोटल को आपने x ले लिया, तो टोटल यहाँ पे होगा वाटर है, तो दूसरा वाला जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, आपको मिल्क है, तो यहाँ पे मिल्क होगा। अब x है तो 6 निकाल दिए तो x माइनस 6, ये ऑपरेशन 2 बार किया जाता है तो x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x माइनस 6 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या बोला गया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया गया है 9/16। सेम थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 9/16 दिया गया है, और आपके पास जो निकला है वो क्या, मिल्क और टोटल का निकला है, तो क्यों ना आप यहाँ से मिल्क और टोटल को बोल सकते हैं 9/25 बोल सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 9 पार्ट्स मिल्क है, 16 पार्ट्स आपका वाटर है, तो ये चीज आराम से बोल सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि मिल्क और टोटल का रेशियो दिया गया है, मतलब कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का रेशियो कितना 9/25, इस चीज को आप बोल सकते हैं x माइनस 6/x इज इक्वल टू 3/5, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखिए 5x और 3x 2x हो जाएगा, उधर जाएगा 5 छक्का 30, मतलब कि x का वैल्यू आपको कितना आ गया 15 लीटर। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया था, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज व्हाट, सो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर तो आपने x लीटर लिया था, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा देखने में बड़ा सा लग रहा है, तो इसको अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। हालांकि इजी क्वेश्चन है, बट जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट पे फुलफिल फिट नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट पे फिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 वेसल्स कर रहा है, एक का दूसरे में डाल रहा है, अगेन दूसरे में से कुछ निकाल के पहले में डाल रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लेकर के क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी, ओके, अपन 2 वेसल्स ले लिया, ए और बी का वेसल्स ले लिया। चलिए वेसल्स ए कंटेनिंग 40 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, मतलब कि मिल्क है आपको ए में कितना है 40 लीटर्स है, एंड वेसल बी कंटेनिंग 22 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे वाटर क्या है 22 लीटर्स दिया गया है, ओके। From vessel A, 8 liter of milk is taken out and poured into vessel B। अब आपको बोला गया है कि A में से जो है 8 लीटर मिल्क जो है निकाला जाता है और B में मिलाया जाता है 8 लीटर। तो अब फाइनल सॉल्यूशन कितने का हो गया
30 लीटर्स का बी में हो गया, लेकिन ए में से 8 लीटर निकालिए तो अब ए कितना हो गया 32 लीटर। लेकिन ए अभी भी आपको क्या है, मिल्क का है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये प्योरली 30 लीटर मिल्क नहीं है, यहाँ पे आपको मिल्क और वाटर दोनों है। ओके, चलिए हम लोगों ने मान लिया। बट 30 लीटर में ये तो पता है कि 8 लीटर जो होगा वो आपको मिल्क होगा और 22 लीटर आपको वाटर होगा। आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया हुआ है। देन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम वेसल वी, मतलब कि यहाँ से 6 लीटर निकाल के और ए में डाला जाता है, पोर्ड इनटू ए, मतलब कि यहाँ से जो 6 लीटर है वो निकाल के ए में डाला जाता है। अब देखिए 30 लीटर्स मिक्सचर में आपको मिल्क कितना है 8 लीटर, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 6 लीटर में मिल्क कितना होगा 8/30 इंटू 6, मतलब कि 6×5 = 8/5 विच विल बी इक्वल टू 5×1 = 5 1.6 लीटर। अब देखिए 30 लीटर्स में से यदि 6 लीटर डाल रहे हैं तो फाइनली आप क्या कर रहे हैं 1.6 लीटर जो है मिल्क का डाल रहे हैं, और बाकी जो बच जाएगा 4.4 लीटर वो आप वाटर डालेंगे। 4.4 लीटर जो होगा वो आप क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा क्या गया है हम लोगों से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन वेसल ए, मिल्क इन वेसल ए टू द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर इन वेसल बी। अब यहाँ पे वेसल बी में आपको वाटर का रेशियो पूछा गया है। अब देखिए 6 लीटर, अब यहाँ तक पता था कि 30 लीटर में से आपको 22 लीटर वाटर था, 8 लीटर मिल्क था, बट इसमें से आपने 1.6 लीटर मिल्क घटा दिया, निकाला, क्योंकि 6 लीटर टोटल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ए में आपको जो टोटल है मिल्क कितना हो गया आपको 32 + 1.6 33.6 लीटर है। यदि आप बी पे कंसंट्रेट करेंगे तो बी में आपको वाटर कितना था, पहले 22 लीटर्स था, लेकिन 6 लीटर मिक्सचर निकालने के कारण उसमें से आपने 4.4 लीटर वाटर भी निकाल दिया, तो 4.4 हो जाएगा। इसको यदि आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.6 लीटर। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन वेसल ए टू द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर, मतलब कि ए का मिल्क और बी के वाटर का रेशियो। तो मिल्क ऑफ ए बाई वाटर ऑफ बी का रेशियो निकाला गया, मतलब 33.6 बाई 17.6, ये दोनों कट जाएगा। ओके, इसको काटेंगे 4×8 = 32, 1 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और जाएगा 4 21 मतलब है ये नीचे 11 टाइम्स, मतलब कि मिल्क ऑफ ए बाई वाटर ऑफ बी का रेशियो कितना आया 21:11 का रेशियो आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, क्योंकि आप यहाँ पे फिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ए को बी में डाला जा रहा है, फिर बी से ए में डाला जा रहा है। तो सबसे बेस्ट है आप अपना कॉमन सेंस का यूज इस तरह के क्वेश्चन में कीजिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 को अपन रीड आउट करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ए कंटेनर हैज कैपेसिटी ऑफ 20 गैलन्स एंड इज फुल ऑफ स्पिरिट। 4 गैलन्स ऑफ स्पिरिट इज ड्रन आउट एंड द कंटेनर इज अगेन फिल्ड विथ वाटर। This process is repeated 5 times. Find out how much spirit is left in the resulting mixture. अब देखिए आपको टोटल कितना का दिया गया है 20 का। ये 4 वाला क्या है, आपको वाटर से रिप्लेस किया गया है, तो वाटर। अब हम लोग दूसरा इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है आपको गैलन्स ऑफ फुल ऑफ स्पिरिट, मतलब कि यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो टोटल वाटर को हटा रहे हैं तो फाइनल जो बचेगा वो स्पिरिट बचेगा। अब देखिए 4/20 को आप 2/10 लिखिए ताकि आपको गुना करना इजी हो जाए। तो 10 में से 2 हट गया तो स्पिरिट 8 बचा। ये चीज आपको कितना टाइम्स किया जाता है, ये चीज आपको 5 टाइम्स ये वाला ऑपरेशन किया जाता है। तो लेफ्ट साइड में आपको कितना हो जाएगा 1 पे 5 0 आ जाएगा। राइट साइड में आप 8 का क्यूब तो 512 और 2 12 और होगा तो 64 लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब आपसे पूछा क्या गया है फाइंड आउट हाउ मच स्पिरिट इज लेफ्ट। देखिए 1000 में आपको स्पिरिट कितना है 512 इंटू 64, बट टोटल आपका जो दिया गया है वो 20 गैलन्स दिया गया है। तो 20 में कितना होगा इसको निकाल सकते हैं कैसे 512 इंटू 64 बाई
यदि आप इसको ऐसे लिख दीजिए 100 इंटू 1000 भी लिख सकते हैं, इंटू 20, इसको काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा। अब देखिए 8 से यदि आप काटेंगे तो 125 अट्ठा 1000 होता है, और 8 से इसको काटेंगे तो 64 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो आपको फाइनल कितना आ गया, 64 इंटू 64 बाई 125 पंचा 625। ओके, अब 64 गुना 64 करेंगे। यदि आपको स्क्वायर करने में कोई गड़बड़ी हो रही है, आप उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो आप जाके आईजी ट्यूटोरियल्स हाउ टू फाइंड स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो वाला वीडियो जरूर देखिए। ये 64 है, 50 से 14 ज़्यादा है तो 25 से 14 ज़्यादा 39 होगा। 39 और 14 का स्क्वायर 196, तो 39 पे 196 डालेंगे, 39 100 पे 196, 4096 आ जाएगा। वैसे बहुत लोगों को याद भी होगा, 4096 बाई 625। इसको करेंगे 6 टाइम, 6 1 36 और 25 छक्का 150, 3750 आ गया। तो उधर बचा कितना, 346। तो 6 होल 346 बाई 625। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ वेसल इज फुल ऑफ रिफाइंड ऑयल, 1/4 of the refined oil is taken out and the vessel is filled with mustard oil. Okay, if the process is repeated 4 times and 10 liters of the refined oil is finally left in the vessel, what is the capacity of the vessel? अब देखिए कुछ ऐसा आप कर लीजिए कि कुछ ना कुछ कोई वेसल दिया गया है, उसका कैपेसिटी आप चूंकि यहाँ पे 1/4 दिया गया है, तो क्यों ना हम इसको ले लेते हैं कि इसका कैपेसिटी 1 है। ओके, तो 1/4 निकाला जा रहा है 1 में से, इसका कहने का क्या मतलब 1/4 ही तो हुआ। अब ये वाला चीज क्या है, किससे रिप्लेस किया गया है, मस्टर्ड ऑयल से, तो ये चीज क्या हो गया, टोटल हो गया। अब देखिए ये चीज टोटल है, राइट साइड में मस्टर्ड ऑयल है, बट दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है आपको दिया हुआ, रिफाइंड ऑयल, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगा, रिफाइंड ऑयल हो जाएगा। चलिए टोटल कितना है 4, तो एक निकाला गया है, वो आपको मस्टर्ड ऑयल के रूप में यदि आप डाल रहे हैं, तो बचा कितना, रिफाइंड ऑयल बचेगा, वो 3 बचेगा। ए वाला जो ऑपरेशन है आपको कितना बार बोला गया है, 4 टाइम्स किया जाता है। ये ऑपरेशन 4 टाइम्स किया जाता है, मतलब कि इधर क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4, मतलब कि 4 चौका 16 का स्क्वायर 256, 3 का पावर 4 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब आपको बोला गया है कि जो एंड 10 लीटर्स ऑफ रिफाइंड ऑयल इज फाइनली लेफ्ट इन द वेसल। अब ये 81 जो है वो आपको 10 लीटर के इक्विवेलेंट दिया गया है, तो 81 पार्ट यदि आपको 10 लीटर के इक्विवेलेंट दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वेसल। टोटल वेसल का कैपेसिटी कितना है, 256। तो आप इसको ऐसे लिखिए कि 256 में कितना होगा, 10/81 इंटू 256। ओके, ये कटेगा नहीं, यदि इसको आप करेंगे 2560/81, मतलब 2560/81 लीटर विल बी आवर राइट आंसर। ऑप्शन मैच कीजिए, यदि इस फॉर्म में है तो ठीक, नहीं यदि आपको डेसिमल फॉर्म में दिया गया है तो उसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको समथिंग होल समथिंग बाई समथिंग दिया गया है, उस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग का ऑप्शन केवल समथिंग बाई समथिंग, मतलब कि आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। फ्रैक्शन में नहीं बोल के आप बोल सकते हैं कि p/q के रूप में आपको रेशनल नंबर के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2560/82, 82 नहीं होगा, 81 होगा। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर a thief had stolen 15 liter of beer and replaced it with the same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in 3 attempts, the ratio of beer and water becomes 343/169. The initial amount of beer in the container was what? अब आपको ये चीज दिया गया है कि बियर का जो अमाउंट था कंटेनर में वो कितना था। तो चलिए पूरा ये फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर, शुरू में क्या है, शुरू में उस कंटेनर में केवल और केवल क्या दिया गया है, बियर ही रखा गया है। ओके, तो अब क्या बोला है, ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर्स ऑफ बियर एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब कि वाटर बाय टोटल क्या है, वाटर 15 है,
यहाँ पे टोटल कुछ है, हम लोग के पास पता नहीं है तो एक्स ले लेते हैं। तो अब दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है, बियर है, तो यहाँ टोटल होगा, राइट साइड में आप बियर लिखेंगे क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, एक्स है, अब उसमें से 15 लीटर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको बियर कितना बच जाएगा, एक्स माइनस 15। ओके, ए वाला प्रोसेस, ए वाला ऑपरेशन आपको कितना बार किया बोला गया है, 10 इन 3 अटेम्प्ट्स, मतलब 3 बार इस काम को किया जाता है। तो लेफ्ट साइड वाला कितना हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, राइट साइड वाला आपको कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 15 का होल क्यू हो जाएगा। ओके, अब आपको दिया क्या गया है, बियर और वाटर का रेशियो दिया गया है, अगेन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बियर और वाटर का रेशियो आपको दिया गया है कुछ, लेकिन आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है जो आपको पता है बियर और टोटल का, तो यहाँ से बियर और वाटर का रेशियो 343/169 दिया गया है। तो अब बियर पता है, टोटल का रेशियो ले लीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 343/343 प्लस 169, इसको करेंगे 343, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 170, 4 512 आ गया। तो अब देखिए, अब आपको बियर और टोटल का रेशियो कितना आ गया, बियर कितना है x माइनस 15 टू द पावर क्यू बाई टोटल कितना है एक्स क्यू, इसका रेशियो कितना दिया गया है 343/512। अब क्यूब रूट कर दिए, कितना बच जाएगा x माइनस 15/x इज इक्वल टू, ये कितना है 7 का क्यूब, नीचे वाला कितना है 8 का क्यूब, अब 8x माइनस 7x, x ऊपर उस साइड ले जाएंगे, 15 8 120। तो आपसे पूछा क्या गया है कि फाइनली जो ओरिजिनली था, इनिशियली था, बियर कितना था, तो इनिशियली तो उस कंटेनर में केवल बियर ही था और उसका वॉल्यूम हम लोगों ने x मांगना है, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा आपको 120 लीटर। सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी डाउट्स हो एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड, अभी तो हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा, किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी डाउट हो आप अपना क्वेश्चन जरूर हमको सेंड कीजिए। वैसे मैं आपको अपना ईमेल आईडी बोल देता हूँ, igtutorials, सॉरी कुछ सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, चलिए यहाँ पे अपन इसका जो एग्जैक्ट आईडी है मेरा वो मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आप सेंड कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं। igtutorials123455@gmail.com, इस पे आप भेजिए, या आप अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप कर सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां भी आप हमको डायरेक्टली क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। बट जरूर आप अपना जितना भी डाउट्स हो एलिगेशन एंड मिक्सचर का, अब मैं चाहता हूं कि आप मास्टर हो जाए एलिगेशन एंड मिक्सचर का, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए आप जरा भी हिचकिचाए नहीं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप जरूर अपना डाउट्स, जितने भी डाउट्स हो जरूर पूछिए मेरे से। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि आपको हर बार वीडियो जो है सर्च करने की ज़रूरत न पड़ेगी। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वॉच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए मददगार साबित हो रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अब जितने भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर के, आप यदि आपको कुछ और डाउट्स, कुछ क्वेश्चन है तो आप सेंड कर सकते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू। आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, उसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आप सर्च करेंगे आपको वो ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्लीज शेयर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, जितने भी डाउट्स हैं। यदि अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।